हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल की ढेर सारी शुभकामना। और इसी शुभकामना के साथ शुरुआत होता है हमारे आज का इस लौकी का पकौड़ा का रेसिपी। इस लौकी के पकौड़े को हम बहुत ही इजी वे में और सिंपल मसाले से बनाकर तैयार करने वाले हैं। और इसके टेस्ट का तो अब बात ही मत करिए, इसका टेस्ट का साक्षी हमारा दिल बनेगा खाने के बाद। तो फिर स्टार्ट करते हैं अब। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 लौकी स्पेशली झूरी बनाने के लिए ही तुड़वा रखी है। और फिर यहाँ पे हमने चावल को पीस रखी है ओवरनाइट फुलाने के बाद से। इस चावल के साथ साथ हमने इसमें एक मीडियम साइज का लहसुन और एक मीडियम साइज का प्याज दोनों को पीस रखी है। फिर यहाँ पे हम 250 ग्राम फिल्टर की हुई बेसन लिया है और अब उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाला में हमने ये 2 स्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि हमें तीखा ज़्यादा पसंद है। फिर हमने ये जीरा पाउडर डाला है, ये भी हम 2 स्पून के करीब डाला है। और हमने येलो कलर देने के लिए हल्दी पाउडर डाल लिया और इसमें हाफ स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर डाला है। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक हम लूज वाला पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसके लम्स को तोड़ते जाएंगे। एक ही बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डाल लेनी है, उससे क्या होगा कि हमारा पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लूज होने का चांस रहता है और उससे इसका लम्स तोड़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। अगर इसे पेस्ट को आप हाथों से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार का यंत्र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस यंत्र से मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे हाथों से इसको बनाने में ही ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसे हाथों से ही बना रही हूँ। अच्छा, आप एक राज का बात जानते हैं, अगर ये पकौड़ा हम साबुत मसाले को सिली पे पीस के बनाते हैं ना तो माशाल्लाह इस पकौड़े का टेस्ट ना और भी लाजवाब होता। अच्छा, अब इधर देखिए, शुरू में हमने आपको सिर्फ लौकी दिखाया था और अब हमने लौकी को इस प्रकार से इस शेप में काट लिया है। आपको जिस शेप में मन करे उस शेप में आप काट लीजिए। फिर इधर हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो अब इस पेस्ट में हम इस प्रकार से लौकी के टुकड़े को डीप करेंगे दोनों साइड से और फिर तेल में डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे मसाले की कोटिंग लौकी के ऊपर चढ़ रहा है। अगर आपका ये बेसन वाला पेस्ट पतला बन जाता है ना तो फिर इतने अच्छे से मसाले की कोटिंग हमारे लौकी के ऊपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे बहुत कम मसाले लग पाएगा हमारे लौकी के ऊपर। और अगर इसका पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसाले की कोटिंग हो जाएगा, जिससे लगेगा ही नहीं कि ये लौकी का पकौड़ा है खाने के बाद से। तो इसीलिए इस बेसन वाले पेस्ट का थिकनेस को भी हमें एकदम प्रॉपर रखना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनानी है और ना ही ज़्यादा पतला बनानी है। और हाँ, लौकी को भी हम एकदम प्रॉपर वे में काटेंगे, ना तो मोटा ना तो पतला। अगर आप मोटा काट दीजिएगा ना तो फिर वो जल्दी गलेगा नहीं, यानी कि पकेगा नहीं। और अगर आप पतला काट दीजिएगा ना तो फिर वो झट से गल जाएगा, यानी कि पक जाएगा और लौकी के झुरी में से लौकी विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें प्रॉपर वे में काटना भी होता है, ऐसा नहीं कि मोटा पतला कैसे भी काट करके तल दे। और अब देखिए हमारे लौकी का पकौड़ा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस पे कलर भी अच्छा आया है और कोटिंग भी इसका अच्छा हुआ है और देखने में अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में पता है सबसे ज़्यादा ना लौकी के पकौड़ा को पसंद किया जाता है। वैसे तो पकौड़े बहुत टाइप के बनते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बट उन सब में से पसंदीदा और चुनिंदा पकौड़ा लौकी का है। और हमारे लिए तो और ज़्यादा है क्योंकि हम पूरा चटपटे खाद्य पदार्थों पे डिपेंडेंट है। तो देखिए इस प्रकार से फिर हम दोबारा से डाल करके पकौड़े को बना लेते हैं। और हाँ, अगर हम चाहें ना कि एक बार में पूरा पकौड़ा पहले तल लेते हैं और फिर सब आपको दिखाएंगे, तो हमारे घर वैसा नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारे घर क्या होता है ना कि पकौड़ा या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ एक साइड से बनता जाता है और जैसे ही कढ़ाई से निकलता है वैसे ही दूसरे साइड से खाने वालों को बर्तनों में सौंप दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्मा गर्म खाने में ही बहुत मज़ा आता है। जैसे कि पकौड़ा को ही ले लीजिए, इसको कढ़ाई से निकलते ही खाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सोचिए कि एक बार पूरा बना लेंगे फिर खाएंगे तो उससे इसका टेस्ट थोड़ा डाउन हो जाता। तो अभी हमने जो थोड़ा बना रखा है उसे ही आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे बने हैं। तो आप भी जाइए बनाइए और इस पकौड़े का आनंद लीजिए।